बीते 3 दिसंबर को दोपहर 2 बजे और 3 बजे के बीच में गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के अमरौटा गांव में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिस घटना ने आज पूरे गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। यह पूरा मामला है गीडा थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम है अमरौटा। अमरौटा में ही शिवधनी साहनी के घर के बगल के जो लोग रहने वाले थे यानी पड़ोस के जो लोग रहने वाले थे उनकी एक साइकिल सड़क पे खड़ी थी। सड़क पे खड़ी होने की वजह से शिवधनी साहनी का जो भाई था वो उनके घर की तरफ नहीं आ पा रहा था, जिसको हटाने को लेकर के कुछ कहा सुनी होती है और वो कहा सुनी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो जो दूसरा पक्ष था वो दूसरा पक्ष इतना आग बबूला हो जाता है कि अपने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उस व्यक्ति यानी शिवधनी साहनी की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब मामला यही नहीं रुकता है, शिवधनी साहनी के परिवार वालों को भी बुरी तरह पीटा जाता है और उनके पत्नी को भी गोली मारी जाती है जैसा कि सूचना मिल रही है और उनका इलाज अभी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रही है। सूत्रों की माने तो यह घटना जो है एक जमीनी विवाद को लेकर के है। यह ऐसा बताया जा रहा है कि शिवधनी साहनी अपना खेत जो है रेहन पर रखे हुए थे अपने पड़ोस के पास और पड़ोसी थोड़े दबंग किस्म के थे। जब इनके शिवधनी साहनी के पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो ये अपना खेत जो है जो रेहन रखे थे जो गिरवी रखे थे उनको वापस छुड़ा लेते हैं। अब उसी को लेकर के उनके दिमाग में जो है ये चल रहा था कि इसके पास पैसा कहां से आ गया और इसने मेरा खेत कैसे गिरवी से छुड़ा लिया। अब क्या पूरा मामला रहा ये तो खैर जांच का विषय है कि आखिर असल वजह क्या है, लेकिन जो सामने दिख रहा है कि साइकिल हटाने को लेकर के ये विवाद उत्पन्न होता है। इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी के गोरखपुर के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम जब मौके पे पहुंचते हैं तो वे क्या कुछ कहते हैं वो हम सुनते हैं। ब्रिजेश जी, जिस प्रकार की घटना हुई है, क्या लगता है आपको और आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इस तरह की घटना होना ही समाज हित में, देश हित में निंदनीय, ठीक नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये गृह जनपद है। यहाँ पर तो और भी अमन चैन भाईचारा होना चाहिए, लेकिन वो भी तब जब माननीय मुख्यमंत्री जी महीने में कम से कम 15 दिन, 17 दिन, 13 दिन तो रहते ही हैं और आज भी हैं, कल भी थे। ये जो कल घटना घटी 3 तारीख को, इस घटना के दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे। ऐसी स्थिति में जब उनके रहने पर इस तरह से अपराध हो रहे हैं तो फिर तो अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। जो घटना यहाँ पर हुई है ये कोई बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन इतना इनका मनोबल बढ़ा हुआ है इन लोगों का कि किसी को भी मार सकते हैं, किसी की भी हत्या कर सकते हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने है। एक ही दिन दो अपराध, ये कितनी बड़ी दादागिरी है, गुंडई है कि एक तो हत्या कर दिया उन्होंने, ऊपर से घर भी जला दिया, तो डबल अपराध है। इसमें तो मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान में लें, एसएसपी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और आईजी डीआईजी सब लोग संज्ञान में लें कि इस तरह से अपराध जो हो रहे हैं उसको रोका जाए। और जहाँ तक मामला है कि यहाँ जो थाना प्रभारी गीडा हैं उनकी गतिविधि जो हमें जानकारी मिल रही है उनकी गतिविधि ठीक नहीं है। पुलिस अगर ठीक कार्रवाई की होती तो ये घटना शायद नहीं होती, आपको लगता है? पुलिस कार्रवाई करती तो नहीं होता। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि उनकी गतिविधि ठीक नहीं है। इनको स्टाफ के भी 2-4 लोग हैं जो जिनका ठीक नहीं है। एक तो ऐसा आदमी है जो जिले से बाहर रहा फिर भी उसकी नियुक्ति हो गई है, कितना पहुँच वाला है। अच्छा, अभी देखिए जितना तामझाम और पुलिस लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सक्रियता अगर सोमवार को दिखती तो शायद आज ये सारी चीजें नहीं। बिल्कुल, ये जो घटना घटी है इसके पूर्व में इस मृतक परिजन के लोग जो मामले थे उस मामले से संबंधित एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी गीडा को दिया था, लेकिन उस प्रार्थना पत्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, बहरंग उनको वापस कर दिया गया। अगर पुलिस संज्ञान में ली होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। आप मनोबल बढ़ने की बात कर रहे थे, किस वजह से मनोबल बढ़ा हुआ है? वजह क्या है मनोबल बढ़ने? भाजपा सरकार में नहीं, वो तो देखिए सारा चीज़ कंट्रोल में चल रहा है मीडिया में,
जो सोशल मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो जो बीजेपी से गवर्न होती है, जो बड़ी बड़ी मीडिया वाली है, वो तो ठीक बता रही है, पेपर भी ठीक बता रहा है, सब कुछ ठीक बता रहा है। हम तो आप जैसे भाइयों को धन्यवाद देते हैं, कम से कम मौके पहुंच करके। सोशल मीडिया के छोटे छोटे ट्यूबर हैं, यूट्यूबर हैं, वो लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, इसी लाते उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। कहीं पर ऐसा नहीं है, अपराध चरम सीमा पर है, रिकॉर्ड में कम है। इस तरह से अगर मामले जाते रिकॉर्डेड होते तो अपराध बढ़ता। तो सरकारी रिकॉर्ड में अपराध कम है, लेकिन जनता में अपराध बहुत ज़्यादा है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में माहौल को ख़राब किए पड़े हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूं कि इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाए और जो इनकी मांग है उस मांग को, जिसमें मृतक शिवधनी प्रसाद के परिवार को एक सरकारी नौकरी, मृतक शिवधनी निषाद के परिवार को एक सुरक्षा है सरकारी असल है की मांग किया इन्होंने। मृतक आश्रित को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इन्होंने मांग किया है। मृतक परिवार का झोपड़ी घर जला दिया गया, तत्काल सरकारी आवास या मकान उपलब्ध कराया जाए। मृतक परिवार को जमीन पट्टा कराई जाए। दोषियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, होनी चाहिए, ऐसा वो मांग कर रहे हैं। अब देखना कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं, मुख्यमंत्री चलवाएंगे कि नहीं, ये एक दूसरी बात है। मृतक की बिटिया सुमन की शादी का पूरा खर्चा शासन प्रशासन दे, क्योंकि मृतक शिवधनी एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति थे। एक और जो इनका 8वीं मांग है, थाना गीडा के प्रभारी को नौकरी से तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये इनकी मिला सर इस मांग पत्र पे? मैं तो उस समय था नहीं कि टेलीफोन के माध्यम से एसडीएम महोदय सहजनवा ने जिलाधिकारी महोदय को टेलीफोन के माध्यम, दूरभाष के माध्यम से मोबाइल हैंड फ्री करके उन्होंने सुनाया है। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हाँ, ये सारी मांगें मांगी जाएगी और हम समाजवादी पार्टी के लोग एक प्रतिनिधि मंडल बना करके जिलाधिकारी महोदय और कप्तान यानी एसएसपी महोदय से मिल करके इस पर कितना प्रगति हुई, इस पर हम जल्दी से जल्दी इस पर हम करेंगे और जल्द ही अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा करके एक डेलीगेशन की हम मांग करेंगे, ताकि आकर के यहाँ जो पीड़ित परिवार के साथ है उनके दुख में शामिल हो सकें और यथासंभव जो हमारी पार्टी की तरफ से हो सकेगा हम लोग करने का काम करेंगे। तो अभी आपने सुना कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम का इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ कहना है, उसे आपने सुना। और क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनकी प्रमुख मांगे थी कि इनको जो शिवधनी साहनी है उनको मिलना चाहिए। भाई, उनकी मौत हो गई है और जिसके कारण उनका परिवार जो है रोड पर आ गया है। तो उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिन प्रमुख मांगों को लेकर के वे सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं। बाकी इस घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, उसे भी हम सुनते हैं। सर, जिस तरह से ये घटना घटी है, क्या कहेंगे? देखिए, घटना ये बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो एक आदमी घायल है, अस्पताल में ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं और एक आदमी की यहाँ डेड बॉडी पड़ी है। लेकिन अभी तक जो मुख्यमंत्री के ज़िले का मामला है, अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रही है। और जो परिवार की मांग थी कि अभी जो मांग किए थे उसको आश्वासन सक्षम अधिकारी आकर आश्वासन अभी तक नहीं दे रहे हैं कि उनकी मांग को पूरी कब तक की जाएगी और न्याय कब मिलेगा। जैसे अभी यही मामला अगर निषाद का नहीं होता, आज दूसरे अगर जाति का होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, तांडव मच गया होता, आग लग गई होती अब तक। लेकिन यहाँ निषाद समाज गरीब परिवार का मामला अब तक कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल मैं सरकार से कर रहा हूँ। अब तक हो जाना चाहिए था कार्रवाई। वहाँ 1 घंटे 2 घंटे में बुलडोजर चल जाते हैं दूसरे के लिए, और यहाँ नहीं है। दूसरे को अपराधी बताते, आतंकवादी बताते हैं। और ये उनके जातीय के हैं, अगर हत्या करने वाले उनके सजाती हैं, उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। बस जेल भेज के कोटा पूर्ति। उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनके जितने घर ध्वस्त होने चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों की। ये हम सरकार से भी मांग करते हैं और इसके लिए हम लोग सड़क तक भी लड़ाई करेंगे।
तो ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी बात को रखा और इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ होने चाहिए उसे भी बताया। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।